बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लर्निंग। तो लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में मैंने जो है वो कंप्लीट पैराग्राफ डिस्कस किया था। आज जो है वो हमारा लेक्चर नंबर 4 है। हम जो है MS वर्ड के पैराग्राफ से आगे कंटिन्यू करते हैं लेक्चर नंबर 4 में। तो MS वर्ड को हम ओपन कर लेते हैं। और अब यहाँ पर ओपन करने के बाद हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर आते हैं। और लास्ट टाइम जो है वो मैंने तकरीबन ये पूरा कंप्लीट जो पैराग्राफ आपको नज़र आ रहा है ये मैंने डिस्कस किया था। कंप्लीट पैराग्राफ हमने यहाँ से क्या किया था, डिस्कस किया था। सारी चीज़ें मैंने बताई थी, बुलेट वगैरह, अलाइनमेंट वगैरह, पैराग्राफ स्पेसिंग एंड लाइन स्पेसिंग वगैरह, बॉर्डर वगैरह, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज हम आते हैं हेडिंग स्टाइल पर। तो ये हेडिंग स्टाइल आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं और भी बहुत सारे आपको हेडिंग स्टाइल मिल जाते हैं। और इधर जो हेडिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, इसको हम एज लेवल के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे स्टाइल है हेडिंग के, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद तो हम मिसाल के तौर पर समझाने के लिए मैं एक चैप्टर कुछ लिख के आपको समझाता हूँ। चैप्टर नंबर 1, उसका टॉपिक नंबर 1, इसके अंदर फिर सेक्शन हम दे देते हैं। ये भी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरीके से होता है। सेक्शन नंबर 1, अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम इसको हेडिंग में भी कन्वर्ट कर देंगे और उसको हम हेडिंग को एज लेवल के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम जो है इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद नीचे जो है हम इसे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर जो है जो चैप्टर नंबर हमारा 1 है, इसको हम 2 कर देते हैं। नीचे जो 1 लिखा हुआ आ रहा है, ताकि वो चैप्टर नंबर ये ऊपर वाला 1 का हो जाए, ये टॉपिक मतलब जो है 2 का हो जाए। हमारे पास यहाँ पर आएंगे हमने इसको यहाँ पर जो है वो सबको 2 कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद जो चैप्टर्स हैं उसको हम यहाँ से सिलेक्ट करके जो है वो हेडिंग 1 में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि दोनों चैप्टर का लेवल एक ही, दोनों चैप्टर हैं, तो इसको हम हेडिंग में नहीं देंगे। उसके बाद इसको हम टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे और टॉपिक को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम जो है तो दोनों टॉपिक को जो है कन्वर्ट कर देंगे किसमें, हेडिंग 2 में। तो ये चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक 1 है और ये चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक 1 है। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद इसको हम हेडिंग 2 के ऊपर क्लिक करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा हेडिंग 2 में। इसी तरीके से अब यहाँ पर आने के बाद सेक्शन नंबर 1, ये चैप्टर नंबर 1 का सेक्शन नंबर 1 है और इस चैप्टर नंबर 2 का जो है हमारे पास सेक्शन 1 है, उसको भी सेलेक्ट करके हम हेडिंग 3 में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरीके से टोटल हेडिंग के हमारे पास 9 लेवल होते हैं। तो जैसे बिल्ड के लेवल लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था, इस तरीके से हम हेडिंग को भी लेवल के तौर पर और स्टाइल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ जो आप इस व्यू में देख रहे होंगे, जो हेडिंग है वो आपको ये एक सिंपल तरीके से नज़र आ रही है, ठीक है। अब इसको मतलब आउटलाइन के फॉर्म में देखने के लिए, इसको लेवल के तरीके से देखने के लिए तो हम यहाँ व्यू के अंदर आएंगे और व्यू के अंदर आने के बाद यहाँ लिखा हुआ है आउटलाइन। तो आउटलाइन को एज हेडिंग के तौर पर आपको क्या करवाता है, शो करवाता है। ये लिखा हुआ है सी योर डॉक्यूमेंट इन आउटलाइन फॉर्म वेयर कंटेंट इज शो एज अ बुलेट पॉइंट। जैसे मतलब जितने भी आपके जो हेडिंग है उसको एक आउटलाइन की फॉर्म में दिखाएगा, जैसे बुलेट की फॉर्म, बुलेट पॉइंट आपको दिखा रहा था। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने इसके ऊपर क्लिक करा, जितने भी देखो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, जितने भी यहाँ पर जो मैंने हेडिंग में कन्वर्ट की थी वो आपको लेवल के तौर पर दिखा रहा। तो ये लेवल 1 हो गया, ये लेवल 2 हो गया, ये ठीक है। हमारे पास यहाँ पर आने के बाद तो हम यहाँ पर टोटल कितने लेवल हैं, हमारे पास 9 लेवल है। तो हम चाहें तो इसको लेवल 4 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आके हम सेक्शन 1 का भी कोई हम कुछ आगे एक्सपाइजेड कुछ भी यहाँ लिख रहे हैं, इसको हम सेलेक्ट करके अभी किस में आ रहा है, लेवल 3 में आ रहा है, यानी हेडिंग 3 में आ रहा है। तो यहाँ पर आने के बाद इसको हम लेवल 4 में यानी हेडिंग 4 में भी कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। तो यहाँ पर हम लेवल का भी यूज़ करके इसका लेवल का पता कर सकते हैं। तो उस चैप्टर को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये देखें माइनस की निशानी है, तो इसको क्लिक करेंगे, सारी चीज़ें एक साथ क्लोज हो जाएगी। प्लस करेंगे तो फिर चैप्टर 1 का जो है सारी चीज़ें हमें क्या करवाएगा, शो करवाएगा। इस तरीके से भी हम इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बाकी लेवल किसका क्या रखना है और डायरेक्ट आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आप लेवल 1 रखें, हेडिंग 1 रखें, बाद एक ही है, लेवल 2 रखें, हेडिंग 2 रखें, बाद एक ही है। तो ये कहने का मकसद है कि हेडिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, इसको हम एज लेवल के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद जैसे टॉपिक 1 है,
अभी लेवल 2 में तो उसका लेवल 1 करूँगा तो चैप्टर के साथ आ जाएगा, अभी दोनों का एक ही लेवल काउंट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद मैं इसको लेवल 2 करूँगा तो दोबारा चले आएगा लेवल 2 में। तो इस तरीके का हम किसी भी मतलब हेडिंग का जो लेवल है उसको हम यहाँ से इजीली कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर हेडिंग को पॉइंट की फॉर्म में देखना है तो फिर वो आपको जो आउटलाइन के अंदर आना पड़ेगा, तो आपको क्या करवाएगा, शो करवाएगा। तो उसके बाद और किसी मतलब टेक्स्ट को हेडिंग को दोबारा नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, मैं चाह रहा हूँ भाई हेडिंग 1 में तो नॉर्मल टेक्स्ट के तरीके से दिखाया, तो यहाँ पर आके हम बॉडी टेक्स्ट करेंगे तो जो उसका नॉर्मल टेक्स्ट होता है उसी तरीके से आपको क्या करवाएगा, शो करवाएगा। इस पर कोई लेवल कोई हेडिंग अप्लाई नहीं हुई, चाहे तो हम दोबारा इसको यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से आगे हम क्या कर सकते हैं, उसको ईजीली अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से आप हेडिंग को भी इधर लेवल के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। दोबारा मैं इसको क्लोज कर दिया। बाकी हेडिंग के और भी बहुत सारे स्टाइल हैं, जैसे इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर और भी बहुत सारे स्टाइल मिल जाएंगे। अपने टेक्स्ट को आप किसी भी हेडिंग स्टाइल में अप्लाई करके आप इसको दिखा सकते हैं जैसा आपने दिखाना है। बाकी हेडिंग के लेवल थे वो मैंने आपको बता दिए, बाकी स्टाइल भी और भी बहुत सारे हैं जो आप अगर अप्लाई करना चाहें तो उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट स्टाइल का भी एक ऑप्शन है हमारे पास, तो यहाँ से भी हम जो है नए स्टाइल वगैरह क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं जैसा आप यहाँ चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से मुराद देखें, टेक्स्ट के ऊपर हमने जितनी फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी अभी तो अप्लाई हुई भी है। तो यहाँ पर आने के बाद इसको हम यहाँ से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करेंगे तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, हमारी क्लियर हो जाएंगी। टेक्स्ट आपको दोबारा नॉर्मल कंडीशन में शो करवाएगा जैसे पहले करवा रहा था। ठीक है, यहाँ पर मैं दोबारा कंट्रोल Z करके ब्रेक पर आता हूँ। आपको एक और चीज़ बतानी थी, जैसे यहाँ देख लें कि ये इसका चैप्टर नंबर 1 है और मतलब चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का जो लेवल है वो हेडिंग का लेवल एक ही है। ठीक है, तो इस पर भी आ रहा तो हेडिंग 1 है, इस पर भी आ रहा तो हेडिंग 1 यहाँ सिलेक्टिव नज़र आ रही है। तो अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ तो इसमें चैप्टर नंबर 2 क्लोज नहीं होगा क्योंकि दोनों बराबर के लेवल हैं। अगर चैप्टर नंबर 2 भी जो है वो लेवल 2 या 3 का होता तो वो भी फिर चैप्टर नंबर 1 के अंदर क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 जो है लेवल 1 है। तो जो लेवल बराबर के होंगे हेडिंग के वो आपस में क्लोज नहीं होंगे। तो इसी तरीके से अब यहाँ पर आने के बाद जो इससे नीचे वाली हेडिंग होगी ना वो इसके अंदर क्लोज हो जाएगी, लेकिन इसकी जो बराबर की हेडिंग है वो इसके अंदर क्लोज नहीं होगी। तो हम हेडिंग को इधर लेवल के तौर पर भी पॉइंट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं और हेडिंग के बहुत सारे स्टाइल हैं, इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगला हमारे पास आता है फाइंड और रिप्लेस। फाइंड और रिप्लेस में क्या होता है हमारे पास कि डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी डेटा वगैरह अगर हमें फाइंड करना है तो हम इजीली फाइंड भी कर सकते हैं, उसको हम यहाँ से इजीली रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपको डेटा लिख के बताता हूँ। तो यहाँ पर हमने इजिकल्स टू रैंड लिखा, रैंडम टेक्स्ट हम उठा लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर आने के बाद अभी रैंडम टेक्स्ट मैंने उठा लिया, मिसाल के तौर पर वीडियो लिखा हुआ ये मुझे नज़र नहीं आ रहा फॉर एग्जांपल। तो इसको हम फाइंड करने के लिए हम इधर आते हैं, यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट का डेटा को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। जो भी आप यहाँ लिखेंगे ना वो यहाँ पर ज़्यादा फाइंड करके दिखाएगा, उसको हाईलाइट कर देगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया इसको वीडियो जैसे लिखा तो देखें जहाँ जहाँ वीडियो लिखा हुआ आ रहा है वहाँ उसने उसको येलो कलर में क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। बता रहे कि आपके डॉक्यूमेंट में जिस जगह पर वीडियो लिखा हुआ है। तो इस तरीके से अपने डेटा को हम फाइंड कर सकते हैं। आप कुछ भी लिखेंगे वो आपको डेटा को यहाँ पर क्या कर देगा, फाइंड कर देगा। उसके बाद दैन अगला हमारे पास आता है रिप्लेस का। किसी एक वर्ड की जगह अगर हमें दूसरा वर्ड रिप्लेस करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे वीडियो की जगह अगर हमें ऑडियो लिखना है तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। देखें यहाँ पर हमने वीडियो को सिलेक्ट करा, हम चाह रहे हैं इसके यहाँ ऑडियो आ जाए तो हम रिप्लेस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वीडियो की जगह मतलब जो वर्ड मतलब जिसके यहाँ रिप्लेस करना है वो यहाँ लिखेंगे और जिसके यहाँ जो वर्ड लेकर आना है वो आप यहाँ लिखेंगे। यहाँ मैंने इसको दे दिया है ऑडियो। ठीक है, ऑडियो लिखेंगे हम यहाँ पर। लिखने के बाद रिप्लेस करूँगा तो देखें कि करके रिप्लेस करेगा। जैसे मैंने रिप्लेस किया तो उसने इस वीडियो की जगह ऑडियो लिखा हुआ आ गया। उसके बाद यहाँ पर करेंगे तो एक एक करके रिप्लेस करेगा। अगर आपको सब जगह ही रिप्लेस करना है तो फिर आप रिप्लेस ऑल करेंगे तो जहाँ जहाँ आपके पास वीडियो लिखा हुआ होगा ना वहाँ सब जगह पर आपके पास क्या लिखा हुआ आ जाएगा, ऑडियो लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ रिप्लेस ऑल किया तो सब जगह पर हमारे पास क्या हो गया, ऑडियो लिखा हुआ आ गया। जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ आ रहा है और आप देख लें यहाँ पर भी लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरीके से जहाँ जहाँ वीडियो होगा वहाँ सब जगह पर क्या लिखा हुआ आ जाएगा, ऑडियो लिखा हुआ आएगा। तो ये भी मैं बता रहा, डू यू वांट टू कंटिन्यू सर्चिंग फॉर द बिगिनिंग। तो ये अब इस बता रहे हैं कि 3 जगह पर हमारे जो है वो रिप्लेसमेंट हुई है। यानी जैसे मैंने पहले यहाँ चेंज किया था उसके बाद 3 जगह पर और वीडियो था जिसके यहाँ पर उसमें क्या लिखा, ऑडियो लिखा। तो बता रहा ये भी बता रहे कितनी जगह उसने रिप्लेसमेंट की है एक साथ करने की। तो ये है कि हम जो है डॉक्यूमेंट के अंदर किसी वर्ड की जगह दूसरे वर्ड को हम इजीली जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं।
तो ये था हमारा रिप्लेस। उसके बाद हम आते हैं सिलेक्ट पर। सिलेक्ट करने पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ सिलेक्ट ऑल, क्लिक करेंगे हमारे डॉक्यूमेंट में जितना डाटा होगा वो सारा का सारा डाटा ओवरऑल के हो जाएगा, यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। ये हम कंट्रोल ले के थ्रू भी कर सकते हैं, हम कंट्रोल ले करेंगे तो भी हमारा जो जितने भी डाटा है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऐसे भी कर सकते हैं शॉर्टकी के थ्रू, वैसे भी अप्लाई कर सकते हैं। और दोबारा आते हैं हम जो है सिलेक्ट पर। उसके बाद लिखा हुआ सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन का बेसिकली क्या काम होता है, सी अ लिस्ट ऑफ ऑल योर ऑब्जेक्ट, मतलब जितने ऑब्जेक्ट आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हुए हुए होते हैं उसकी एक लिस्ट आपको दिखाता है। अभी तो हमारे डॉक्यूमेंट में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। ये मैं टेक्स्ट अभी हटा देता हूँ फिलहाल यहाँ से। तो अभी यहाँ पर आप देखें कि दोबारा लेकर आता हूँ, किसी आपको और बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर अभी टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इसको वैसे ऑब्जेक्ट में काउंट नहीं करेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, इस पर सिलेक्शन पेन में क्लिक करते हैं तो यहाँ देखें इसको ऑब्जेक्ट में काउंट नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पर किसी चीज़ का नाम लिखा हुआ नहीं आ रहा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो कोई शेप हो सकता है या फिर कोई पिक्चर हो सकती है आपके पास। तो ये हम फिलहाल अभी इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद समझाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर हम कोई एक शेप ले लेते हैं। तो जैसे हम शेप ड्रा करेंगे ना उसका एक नाम आ जाएगा आपके पास, बता रहे कि ये शेप आपके ऑब्जेक्ट क्या होगा, इंसर्ट होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑब्जेक्ट हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर होते हैं, तो उसकी पूरी लिस्ट हमें यहाँ पर क्या दिखा रहा होता है वो, मतलब इस लिस्ट में क्या करवाते हैं, शो करवाता है। अब एक पिक्चर भी हम ले लेते हैं ताकि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि पिक्चर को भी एज ऑब्जेक्ट काउंट कर रहा होता है। तो यहाँ हम लिस्ट डिवाइस में जाके कोई भी एक सेलेक्ट पिक्चर उठा लेते हैं जिसमें आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने जो है वो ये वाली पिक्चर उठाई है, ठीक है, पिक्चर आपको नज़र आ रही है। अभी इजीली मूव नहीं होगी तो इसको मूव कराने के लिए फ़िलहाल मैं भी यहाँ से स्क्वायर से कर देता हूँ, तो पिक्चर हमारी इजीली मूव हो जाएगी। तो अब देखें आपके पास डॉक्यूमेंट में दो ऑब्जेक्ट इंसर्ट होगा, शेप भी है और पिक्चर भी, तो दोनों के नाम आपको यहाँ दिखा रहा है। तो हम इस पर क्लिक करके भी जो है वो शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इस पर क्लिक करूँगा शेप सेलेक्ट हो जाएगा, इस पर क्लिक करूँगा तो पिक्चर सेलेक्ट हो जाएगी। तो ऐसे भी हो सकता है, वरना हम इजीली यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी आप भी बोल रहे हो कि आप डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्ट करें तो उसकी क्या ज़रूरत है। तो अगर डॉक्यूमेंट के पेज के ऊपर जैसे एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट आपके पास हैं तो बाज़ औक़ात जो है चीज़ों को सिलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, तो फिर हम सिलेक्शन पेन के थ्रू जो है ईज़िली उसको हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। जिसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा वही सिलेक्ट होगा, अदरवाइज दूसरा सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद वैसे अगर क्या होता है, अगर हम वैसे यहाँ से अगर सिलेक्ट करें, अगर 5-6 ऑब्जेक्ट आपके पास है तो हम क्लिक किस पे कर रहे होते हैं, सिलेक्ट कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो रहा होता है, तो हमें सिलेक्शन में मुश्किल होती है। तो इजीली हम यहाँ से जो है नाम के अंदर जिसके नाम पर हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो खाली उसी को सिलेक्ट करेगा, अदरवाइज दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास जो है वो सिलेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ से भी आप जो है उसको ईजिली सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसको पूरे ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। अगर हम हाइड करते हैं तो सारे ऑब्जेक्ट जो है वो हाइड हो जाते हैं, शो ऑल करेंगे तो सारे ऑब्जेक्ट शो हो जाते हैं। तो सबको एक साथ हाइड और शो कर रहा है, लेकिन अगर किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हाइड करना है तो ये बॉक्स नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जिसको मैं हाइड करूँगा तो वही हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, यहाँ से हाइड हो रहा है। तो ओवरऑल सबको भी कर सकते हैं और जो है वो आप एक एक करके भी कर सकते हैं। उसके बाद ये जो दो ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, ये कहलाता है हमारा ब्रिंग फॉरवर्ड और ये कहलाता है हमारा सेंड बैकवर्ड। ठीक है, ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट को फ्रंट साइड पे लेकर आना, सेंड बैकवर्ड का मतलब किसी ऑब्जेक्ट को बैक साइड पे भेजना। जैसे मिसाल के तौर पर ये शेप आपको नज़र आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ ये इस पिक्चर के पीछे आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ इसके आगे आ जाए, तो इसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो ये इस पिक्चर के आगे आपको क्या करवाएगा, शो करवाएगा। जैसे इसको हम दोबारा सेंड बैकवर्ड करेंगे तो ये किसी ऑब्जेक्ट के क्या चले जाएगा, पीछे चले जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो हम यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो सिलेक्शन पेन का क्या काम था वो मैंने आपको बता दिया कि तमाम ऑब्जेक्ट की लिस्ट दिखाता है, फिर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है ईजिली वहाँ से सिलेक्शन पेन में जाके क्या कर सकते हैं, उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब तकरीबन जो है वो हमारी होम की टेप जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको जो है वो इंट्रोडक्शन करवाया, सेकंड लेक्चर में मैंने आपको क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट बताया, थर्ड लेक्चर में मैंने आपको पैराग्राफ समझाया और आज चौथे लेक्चर में जो है वो हमने हेडिंग स्टाइल और सिलेक्शन पेन, फाइंड रिप्लेस वगैरह देखा। अब हम चलते हैं इंसर्ट की टैब की तरफ। बाकी अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट के अंदर मुझे बता सकता है। ठीक है, हम इंसर्ट की टैब के अंदर चलते हैं। तो इंसर्ट की टैब के अंदर पहला ऑप्शन हमारे पास आ रहा है पेजेस का। तो पेजेस में पहला ऑप्शन हमारे पास कवर पेज आ रहा है। कवर पेज है मतलब बने बनाए भी होते हैं, तो बने बनाए भी कवर पेज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर जो है हम यहाँ पर दोबारा इंसर्ट की टैब में जाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो बहुत सारे बने बनाए आपको कवर पेज मिल जाते हैं। आप कोई भी कवर पेज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लें कि हम ये वाला कवर पेज सिलेक्ट कर रहे हैं, ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ से इसको टाइटल आप अपनी मर्ज़ी का दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट में आप कुछ भी लिखना चाह रहे हैं अपनी मर्ज़ी का कुछ भी टाइप कर सकते हैं। टाइटल अपना कुछ भी दे सकते हैं, बना बनाया फॉर्मेट आपको जो है वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत सारे कवर पेज हैं, आप कोई सा भी कवर पेज अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद कवर पेज हमेशा पहले पेज पर और एक ही पेज पर अप्लाई होगा, उसके ज़्यादा पेज पर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर समझाने के लिए आपको बताऊं, अभी हम जो है तीसरे में चाह रहा हूँ तीसरे पेज पर भी हमारा कवर पेज आ रहा है, तो मैंने यहाँ भी कर्सर रखा, लेकिन जब मैं कवर पेज जैसे ही अप्लाई करूँगा कवर पेज, तो वो तीसरे पेज पर नहीं आएगा, वो आएगा पहले पेज पर ही, जो पुराना वाला हमारा कवर पेज था वो हट जाएगा। फिलहाल अभी मैंने तीसरे पेज पर कर्सर रखा और जैसे हम यहाँ पर हम चाह रहे हैं अब वाला कवर पेज अप्लाई हो जाए, अभी तो फिलहाल हमने वाला अप्लाई किया था। अब जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला जो कवर पेज है हमारा उसके यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो कहने का मकसद है अभी कर्सर मैंने तीसरे पेज पर रखा था, लेकिन ये कवर पेज जो है आप पहले पेज पर ही था और जो पुराना वाला कवर पेज था उसको उसने हटा दिया। तो हम एक ही पेज पर और पहले पेज पर कवर पेज अप्लाई कर सकते हैं अगर आप यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप मैन्युअली खुद बना रहे हैं तो आप उसको एक पेज पे भी दे सकते हैं, दो पेज भी, दूसरे पेज पे भी दे सकते हैं, और एक से ज़्यादा कवर पेज भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब पहले पेज पे भी दे दिया आपने कवर पेज, दूसरे पे भी दे दिया और तीसरे पे भी दे दिया, क्योंकि वो आप खुद बना रहे हैं, वो आपके हैंड ओवर है कि आप कौन कौन से पेज पर कवर पेज को दिखाना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ कवर पेज का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब इसने किया क्या है, ये शेप की मदद से जो है कवर पेज हमें बना कर दिए हुए, शेप और पिक्चर की मदद से कवर पेज हमें बना कर दे देता है। ये हम खुद भी बना सकते हैं। जब मैं आगे चल के जो है वो आपको यहाँ से शेप वगैरह पढ़ा दूंगा, तो ये आप खुद भी जो है कवर पेज अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारा कवर पेज, जो कि पहले पेज पर और एक ही पेज पर अप्लाई होगा अगर आप यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, वरना अगर आप खुद बनाते हैं तो आप किसी भी पेज पर कवर पेज को अप्लाई कर सकते हैं। हम रिमूव करंट कवर पेज करते हैं, जो हमारा करंट कवर पेज था वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आता है ब्लैंक पेज। अच्छा, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक में थोड़ा सा फ़र्क होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लें हम यहाँ डेटा लिख लेते हैं, मैं डेटा लिख लेता हूँ, इक्वल्स टू रैंडम टेक्स्ट उठा लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, टेक्स्ट का साइज़ को। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर आएंगे हम, अच्छा अब मैं बात कर रहा था ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक की, इसमें क्या डिफरेंस होता है। देखें, अगर हम यहाँ पर आने के बाद दोबारा थोड़ा टेक्स्ट के साइज़ को थोड़ा सा, या तो मैं इस पेज को आपको हटा देता हूँ। अब मान लें कि मैंने कर्सर जो है वो इस थर्ड पैराग्राफ के बाद रखा है। अगर मैं ब्लैंक पेज पे क्लिक करता हूँ तो इस मतलब इससे ऊपर वाला जो पैराग्राफ है ये तो यहीं रह जाएगा, बाकी जो इसके बाद वाला यानी ये वाला जो पैराग्राफ हमारा होगा इसके और जिनकी दोनों के दरमियान में एक ब्लैंक पेज आ जाएगा, और ये वाला जो पैराग्राफ है तीसरे पेज पर मूव कर जाएगा। अगर मैं यहाँ से ब्लैंक पेज पे क्लिक करता हूँ, दोनों के दरमियान में आप देख रहे हैं आपके पास क्या आ चुका है, ब्लैंक पेज आ चुका है। तो इस तरीके से भी जो है वो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं पेज ब्रेक करता हूँ तो फिर ये ब्लैंक पेज नहीं आएगा, बल्कि जब आपका टेक्स्ट यहाँ से ब्रेक होगा तो सेकंड पेज पर आएगा, थर्ड पे नहीं जाएगा। फिर थर्ड पेज इसलिए जा रहा है क्योंकि इन दोनों के दरमियान में जो आपके पास है वो क्या आ रहा है, ब्लैंक पेज आ रहा है। उसके बाद अगर आप देखें, मैं यहाँ से अगर कर्सर रखने के बाद पेज ब्रेक करता हूँ, तो जैसे ही क्लिक करूँगा तो पेज हमारा ब्रेक होकर ये सेकंड वाला जो पैराग्राफ है हमारा सेकंड पेज पर आ जाएगा। तो ये फ़र्क है पेज और पेज ब्रेक में। जब पेज ब्रेक करेंगे तो उसके दरमियान में ब्लैंक पेज नहीं आएगा, और अगर आप ब्लैंक पेज करेंगे तो जहाँ पर आपका कर्सर होगा वहाँ से आपका ब्लैंक पेज क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद जितनी भी चीज़ें होंगी कर्सर के बाद, जितनी भी चीज़ें होंगी वो तीसरे पेज पर आएंगी। और अगर आप पेज ब्रेक करते हैं तो फिर वो उसके सेकंड वाले पेज पर ही क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पेज ब्रेक और ब्लैंक पेज का भी यूज़ कर सकते हैं। पेज ब्रेक की शॉर्ट की कंट्रोल एंटर है, जैसे अगर मैं यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल के साथ एंटर करता हूँ तो यहाँ से भी हमारा क्या हो रहा है, पेज ब्रेक हो रहा है। तो आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं और वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैंने अभी आपको ये बताया कि कवर पेज क्या है, ब्लैंक पेज क्या है और पेज ब्रेक क्या होता है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर टेबल के ऊपर। आज फ़िलहाल मैं इतना बता देता हूँ कि टेबल को हम किस किस तरीक़ों से इंसर्ट करवा सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं हमारे पास टेबल को इंसर्ट करवाने के। तो जैसे आप इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, हम जैसे एक सेल सेलेक्ट करते हैं तो ऊपर लिखा हुआ हमारे पास आ रहा है 1 बाय 1। इसका मतलब एक ही कॉलम है और एक ही रो है। तो यहाँ पर हम मतलब जो नंबर ऑफ़ कॉलम, नंबर ऑफ़ रो जितने चाहिए उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये एक लिमिटेड है, इससे ज़्यादा हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो इससे ज़्यादा अगर आपको देने हैं तो आप वैसे अगर यहाँ से लिमिटेड चाहिए वो तो आ जाएंगे, लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से आके जो है यहाँ लिखा हुआ इंसर्ट टेबल, और यहाँ से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नंबर ऑफ़ कॉलम, नंबर ऑफ़ रोज़ को आप डिफ़ाइन करके टेबल को इंसर्ट करवा सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने नंबर ऑफ़ कॉलम 4 रखे हैं और नंबर ऑफ़ रोज़ मैंने भी 4 रखी हैं, और उसके बाद जैसे ही ओके करूँगा तो ये आपको दिखाएगा। अच्छा, इसके कुछ बिहेवियर भी है, मैं इंसर्ट करने से पहले बता देता हूँ। ये ऑटो फिट बिहेवियर कहलाते हैं।
टेबल जो है वो आपकी विंडो मतलब जब उनका पेज उस पर किस तरीके से फिट होना चाहिए। ऑटो होगा तो भी ऑटो मतलब पेज के हिसाब से ही आएगा, क्योंकि अभी हमने अपना हिसाब नहीं दिया, ऑटोमेटिक जैसा आता है वैसे ही आएगा, कुछ इस तरीके से पूरे पेज के हिसाब से आ रहा है। लेकिन अगर हम विड्थ अगर अपने हिसाब से स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर आएंगे, दोबारा हम चले जाते हैं इंसर्ट टेबल पर, और यहाँ पर हमने जो है 4 रख, दोनों जगह वही कॉलम और रो 4 का रखा हमने। रखने के बाद अब यहाँ से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम सेट करेंगे। मैंने इसको 0.7 किया, रखने के बाद ओके करूँगा तो जो अब आपका जो टेबल है पूरे पेज पर नहीं आएगा, वो कुछ हाफ पेज पर आएगा। जितनी हमने उसकी विड्थ स्पेसिफाई की थी वो उसी के हिसाब से आपको क्या करवा रहा है, ये शो करवा रहा है। तो वैसे भी हम विड्थ दे सकते हैं, वरना अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है इसका हम यहाँ पर विड्थ भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ, इसकी हाइट भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर हम दोबारा टेबल की तरफ। अब एक और तरीका हमारे पास है, दोबारा हम वही 4x4 ही ले लेते हैं इसको, और यहाँ पर लिखा हुआ ऑटो फिट टू कंटेंट। इसका मतलब कंटेंट के हिसाब से टेबल आएगा, मैं जितना कंटेंट में टाइप करूँगा उसी के हिसाब से स्पेस हमारे पास इंक्रीज़ होगा। अभी बिल्कुल भी स्पेस नहीं आ रहा क्योंकि मैंने ऑटो फिट टू कंटेंट किया है। अब जितना मैं कंटेंट टाइप करता रहूँगा उसके हिसाब से हमारे पास क्या होता रहेगा, स्पेस इंक्रीज़ होता रहेगा कुछ इस तरीके से। तो कंटेंट के हिसाब से हमारा स्पेस क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस तरीके से भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो डिपेंड आप पे कर रहा है कि टेबल का ऑटो फिट बिहेवियर है वो आपने कैसा रखना है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम दोबारा, और यहाँ से आके मैं ऑटो फिट टू विंडो करूँगा तो पूरा टेबल आपके साथ विंडो के हिसाब से फिट होगा। मैं दोबारा इसको 4x4 का टेबल कर देता हूँ ताकि उस समझ में भी लिया जाए। तो ऑटो फिट टू विंडो करेंगे तो उसको विंडो के हिसाब से क्या करेगा, मुझे फिक्स कर देगा। मैंने इसको ओके किया तो इस तरीके से आपके पास आ रहा है। तो अभी आपने देखा कि टेबल को हम कितने तरीक़ों से इंसर्ट करवा रहे हैं। तो जैसे ही आपके पास टेबल इंसर्ट हो जाता है तो यहाँ पर आने के बाद जो है दो टेब आपके पास ओपन हो जाती हैं। कोई डिज़ाइन की टेब है और लेआउट की टेब है। डिज़ाइन की टेब में हम टेबल को डिज़ाइन करेंगे, लेआउट की टेब में हम टेबल का जो है लेआउट क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर आने के बाद अभी आपने देखा है कि हम टेबल को कितने तरीक़ों से इंसर्ट करवा रहे थे। एक और ऑप्शन हमारे पास होता है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है ड्रा टेबल के नाम से, क्योंकि हर दफ़ा हमें टेबल जो है वो रो और कॉलम के फॉर्म में नहीं चाहिए होता है। जैसे स्कूल के टाइम टेबल वगैरह डिज़ाइन होते हैं तो हम अपनी मर्ज़ी का टेबल यहाँ से ड्रा कर सकते हैं। तो मैंने जैसे ड्रा टेबल के ऊपर क्लिक किया तो ऑप्शन हमारे पास आएगा और हम अपना टेबल को हम ईजीली यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ इस तरीके से जो है वो हम यहाँ से उसको क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। तो ड्रा टेबल अपनी मर्ज़ी का टेबल ड्रा करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बाकी आप यहाँ से जो है वो टेबल भी आप जो है मल्टीपल तरीक़ों से आप टेबल इंसर्ट करवा सकते हैं। वो ऑटो फिट फिक्स कॉलम विड्थ रखना है, ऑटो फिट टू कंटेंट के हिसाब से रखना है, या ऑटो फिट टू विंडो के हिसाब से रखना है, वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो ऑटो फिट बिहेवियर है आपको टेबल का वो भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे आप टेबल इंसर्ट करा देते तो यहाँ दो टेब आपके पास आ रही है, टेबल डिज़ाइन और उसका लेआउट। तो ये दोनों टेब इंशाल्लाह हम जो है लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। टेबल डिज़ाइन में हम टेबल को डिज़ाइन करेंगे और लेआउट में उसका लेआउट हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो इंशाल्लाह इसको जो हम लेक्चर नंबर 5 में कंटिन्यू करेंगे। तो आज फिलहाल मैंने टेबल यहाँ तक आपको बताया कि टेबल को इंसर्ट हम किस किस तरीक़ों से करवा सकते हैं। बाकी जो उसकी मज़ीद टेब्स हैं टेबल की उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 5 में उसे हम डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल को स्टूडेंट लर्निंग को आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि जो मोर आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको यहाँ पर मिलती रहें।